बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अवकाश के दिनों में, अवकाश मतलब होता है छुट्टी के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए हैं। प्रतिदिन जो छुट्टी के दिनों में क्लास 8 के विद्यार्थी जो पढ़ रहा था घंटों में दिए आरेख में दर्शाए गए हैं। किस में दर्शाया गया है? आलेख में दर्शाया गया। ये देखिए, ये होता है y एक्सिस होता है, ये होता है x एक्सिस होता है, ये मिड पॉइंट हो गया। देखिए इधर है, इधर जो दिया हुआ है ये प्रतिदिन पढ़ने के घंटों में दिया गया है और इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या दिया गया। क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की संख्या कहते हैं। ये जो होता है ये इधर दिया गया वर्ग अंतराल इसको कहते हैं। इधर वर्ग अंतराल कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लियर है? इधर जो होता है इसको दंड आरेख कहते हैं। ये जो खींचा गया है दंड, ऐसा खींचा गया है ना, इसको दंड आरेख कहते हैं। क्लियर है? देखिए ये जो इधर जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी वो क्या बताए हैं? दंड आरेख, वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए वर्ग अंतराल, देखिए यहाँ 0 से 1 है, यहाँ 1 से 2 के भी घंटा है, 1 घंटा, ये 2 घंटा है, 1 और 2 घंटा के बीच है, 1 और 2 घंटा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 घंटे का अंतराल है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 घंटे का अंतराल अंतर है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर होता है और 7 में से क्या करेंगे? 6 घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर है। सब में जो है कितना घंटे का अंतराल है? 1 घंटे का अंतराल है। अब देखिए 1 से 2 घंटा के बीच कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और 2 से 3 घंटे के बीच कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 8 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और 3 से 4 घंटे के बीच कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 20 विद्यार्थी पढ़ रहा है। और 4 से 5 घंटे के बीच देखिए 28 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही पढ़ रहा है। और 5 से 6 घंटे के बीच कितना विद्यार्थी पढ़ रहा है? 16 विद्यार्थी पढ़ रहा है। और 6 से 7 घंटे के बीच में 12 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इधर विद्यार्थियों की प्रतिदिन पढ़ने की घंटे की हिसाब से दिया गया है और इधर क्या है? विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। क्लियर है? आगे नीचे क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी दंड आरेख में जो है, यही दंड आरेख है, इसी में से देख के आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो पहला ओ में कह रहा है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा? अधिकतम विद्यार्थी जो है कितने घंटे तक पढ़ा? इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? देखिए 1 से 2 में तो 4 पढ़ा है, 2 से 3 में तो 8 पढ़ा है, 3 से 4 में 20 पढ़ा है विद्यार्थी। 4 से 5 घंटा में देखिए 4 से 5 घंटा में सबसे ज़्यादा पढ़ा है विद्यार्थी, 28 को विद्यार्थी पढ़ा है। तो 4 से 5 घंटा क्या कर, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? घंटों में पूछ रहा है तो कितना घंटा हो जाएगा? 4 से 5 घंटे के बीच अधिकतर विद्यार्थी पढ़ा। लिखेंगे यहाँ पे 4 से 5। कैसे लिखेंगे? देखिए हम कॉपी में बताते हैं। लिखना है ओ में, एक के ओ में 4 से, ऐसे लिखेंगे 4 से 5 घंटा। क्लियर है? ऐसे लिखेंगे 4 से 5 घंटा के बीच अधिकतम विद्यार्थी पढ़ा। उसके बाद है बो। देखिए बो में कह रहा है 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? क्या कह रहा है? 5 घंटों से कम कितने विद्यार्थी ने पढ़ा? कितना विद्यार्थी पढ़ा? 5 घंटा से, 5 घंटा से कम। यहाँ से पहले, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, 5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, 5 घंटे से कम। देखिए ये हो गया कितना विद्यार्थी? 5 घंटे से कम 28 को है, 20 है, 8 है, 4 है, तो क्या हो जाएगा? 8 और 4, 8 4 कितना हो गया? 12, 12 और 28 होता है 40, 40 20 कितना हो गया? 60 विद्यार्थी। लिखेंगे 5 घंटे के बीच कितना विद्यार्थी है? 60 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी है? 60 विद्यार्थी पढ़ा। क्या क्या? 60 विद्यार्थी पढ़ा। ऐसे लिखेंगे 60 विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा 60 विद्यार्थी। 5 घंटों से कम तक कितने विद्यार्थी पढ़े थे? 60 विद्यार्थी तो पढ़ा था। कोई दिक्कत? चलिए
आगे है, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, मतलब छुट्टी के दिनों में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ा। ये सब तो अवकाश में पढ़ने वाले हैं, अवकाश में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। कितना है कुल, 4 है, 8 है, 20 है, 28 है, 16 है, 12 है। कुल कितने हो जाएगा, 4 और 8 12 हो गया, 12 20 32, 32 और 28 हो जाता है 30, 30 16 हो जाए, सॉरी 32 28 हो जाएगा 60 हो जाता है, 60 और 16 हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 और 12 हो जाएगा 76 2 कितना होता है 78, 10 88। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 88 विद्यार्थी है। कितना है, 100 में है, 100 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल 88 विद्यार्थी अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, क्लियर है। अगला है 2 नंबर, देखिए कारण है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है, किस वर्ग का अंतराल बारंबारता अधिक है। देखिए वर्ग अंतराल का है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दंड आरेख, दंड आरेख है, दंड आरेख पे है, इसको बारंबारता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बारंबारता कहो या वर्ग अंतराल का वर्ग बारंबारता होता है, वर्ग अंतराल होता है। किस वर्ग अंतराल का बारंबारता अधिक, बारंबारता अधिक बार कौन आया है। देखिए 4 से 5 जो है, 4 से 5 घंटा के बीच सबसे ज़्यादा है बारंबारता, क्या है 28 है, सबसे ज़्यादा बारंबारता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का 4 से 5, 4 से वर्ग 4 से 5 के अंतराल में जो है, वर्ग अंतराल में सबसे ज़्यादा बारंबारता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूतों या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए। आप अपने कक्षा में जाइएगा और सभी विद्यार्थी के जूतों या चप्पलों के माप को एकत्रित कीजिएगा, सब चप्पल को एकत्रित कीजिएगा। उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। जैसे देखिए बटन सारणी या बारंबारता बटन सारणी इसी को कहते हैं। ठीक, जूतों की माप है, यहाँ क्या है दिया हुआ, जूतों की माप है, इधर मिलान चिन्ह लिखना है, बारंबारता। देखिए जूतों की माप 6 नंबर का जूता या चप्पल हो सकता है, 6 नंबर 5 नंबर का, 6 नंबर का जूता या चप्पल, 7 नंबर का और 8 नंबर का इधर लिखा हुआ है, और इधर मिलान चिन्ह। बारंबारता में हो जाएगा कितना विद्यार्थी को 5 नंबर का चप्पल या जूता अट रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए 6 आदमी काट रहे हैं, यहाँ 6 लिखेंगे, 7 का जैसे 6 नंबर है, हम कॉपी में इसको अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए ऐसा ही दिया हुआ है, ये दूसरा का है। ठीक, देखिए यहाँ जूतों या चप्पलों की माप दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का जूता जो है 7 आदमी पहनता है, कितना पहन रहा है, 7 आदमी पहन रहा है, यहाँ 7 लिखे बारंबारता। और 6 नंबर का जूता जो है 6 विद्यार्थी पहन रहा है, कितना, तो 6 विद्यार्थी पहन रहा है तो 6 लिखेंगे। 7 नंबर का जूता जो है 8 विद्यार्थी पहन रहा है, कितना विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी पहन रहा था, 8 वो लिखेंगे। और 8 नंबर का जूता जो है सबसे कम मान लिया 4 विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो 4 को लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पे जूतों की माप दिया हुआ है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। और यहाँ बारंबारता देखिए 7 विद्यार्थी माने हैं, 7 विद्यार्थी 5 नंबर का जूता पहन रहा है, 6 नंबर का जूता 6 विद्यार्थी पहन रहा है, 7 नंबर का जूता 7 विद्यार्थी पहन रहा है, और 8 नंबर का जूता 4 बच्चा पहन रहा है। बच्चा दिया हुआ है, हम विद्यार्थी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छात्रा है तो विद्यार्थी ही है ना। ठीक, अब देखिए बारंबारता हो गया। मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, देखिए मिलान चिन्ह हो जाता है 1 2 3 4, इस पे जो हम इसको क्रॉस जो कर देते काटते ये 5 हो जाता है। कितना हो जाता है 1 2 3 4, मिलान चिन्ह में ये 5 हो गया। और सिर्फ कितना बनाना, 7 बनाना, 5 1 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसी को मिलान चिन्ह कहा जाता है। 6 का भी बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, इसमें एक ये दे देंगे 5 हो गया, एक अलग से दे देंगे 6 हो गया। क्लियर है। 8 का जब बनाएंगे 4 3 4 और 3 हो जाएगा, कितना हो गया 8। 4 का बनाएंगे तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, मिलान चिन्ह हो गया। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है 2 नंबर का, इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ककड़िया गांव का नाम है। ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। ये दिया हुआ है बिजलियों के बिल का रुपया में इतना दिया हुआ है। ठीक, आगे है वर्ग अंतराल 300, 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाइए। 300 से 400 मतलब 300 से 400 लेना है, 400 से 500 लेना है, 500 से 600 लेना है। इस तरह से बारंबारता सारणी बनाना है। चलिए हम कॉपी में समझते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इधर लिख लेंगे बिजली बिल, इधर मिलान चिन्ह, इधर बारंबारता। हमको कह रहा था 300 से 400 बीच लेना है, 300 से 400, 300 से 400 के बीच लेना है, 300 से 400। फिर हो जाएगा 400 से 500 के बीच कितने है बिजली बिल देने वाले, ठीक, कितने रुपये, इतना। और 500 से 600 और 600 से 700 लेंगे। क्यों क्यों 700 ही तक क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए 760 नहीं, 700 से 800 तक लेंगे ना। देखिए 300 से 500 तक, देखिए 700 से 800 तक लेंगे। क्यों? क्योंकि 800 से देखिए इसमें बिजली बिल किसी का ज़्यादा है नहीं, 876 सबसे अधिक है, उससे अधिक देखिए कहीं पे नहीं है, 780 है, उससे अधिक नज़र आ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, अधिकतम है, इसीलिए अधिकतम कितना लेना है, 400 लेना है। मिलान में बारंबारता होता है कि जितने बार रिपीट जो होता है उसी को बारंबारता कहते हैं। देखिए 300 से 400 बीच 300 के 400 के बीच कितने बारंबारता है? देखिए 300 से 400 के बीच एक है, और देखिए ये 400 नहीं होगा, 400 से ऊपर हो जाएगा, 400 से 500, 1 2 3 और देखिए 4 और है यहाँ देखिए 5 5 5 5 5 5 5, देखिए अब नहीं है, कितना है, अब नहीं है। 300 से 400 के बीच कितना है बारंबारता, 5 है बिजली बिल देने वाले, कितना है, 5। 300 से 400 के बीच कितने आदमी दे रहे हैं बिजली बिल, 5 आदमी दे रहे हैं। क्लियर है? आगे और देखिए 400 से आप देखेंगे, क्या देखेंगे, 400 से 500 के बीच, देखिए 400 से 500 एक है, ये देखिए 400 से 500 के बीच है, 2 हुआ, ये नहीं है, 2, ये 3 है, कितना है टोटल, 3 है, कितना है, 400 से 500 के बीच 3 दे रहा है, 3 को बिजली बिल दे रहा है। और देखिए 400 से 500 हो गया, 500 से 600 के बीच, 500 से 600, देखिए 548 एक हो गया, 2 हो गया, 570, 584 3 हो गया, 506 4 हो गया, 596 5 हो गया, 580 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, कितने हैं टोटल, 8 है, कितना है, 8 है। 500 से 600 के बीच बिजली बिल देने वाले कितने हैं, 8 हैं। अब 600 से 700 देखते हैं, 600 से 700, 600 से 700, 600 से 700 एक हुआ, 1 2 3 4, ये 685, ये 4 है, और है देखिए, और है नहीं है, कितना है, 600 से 700 के बीच बिजली बिल देने वाले कितने हैं, 4 है। और 700 से 800 तक बिजली बिल देने वाले कितने हैं, देखते हैं कितना है, 700, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 है, 7 बिजली देने वाले हैं। आप देखिए टोटल योग जो है, यहाँ योग लिखते हैं, टोटल योग देखिए कितना होगा, टोटल योग देखिए 5 है, 300 से 400 तक बिजली देने वाले कितने हैं, 5 है, कितना है, 5 है। और 400 से 500 के बीच 3 आदमी दे रहे हैं बिजली बिल, और 500 से 600 के बीच 8 दे रहे हैं, और 6 से 700 के बीच कितना दे रहे हैं,
4 दे रहे हैं और 700 के 800 के बीच 7 दे रहे हैं। टोटल जो है बिजली घरों की संख्या कितना था? 70। 70 से देखिए पुर रहा है 5 3 8 8 8 16 16 4 20 20 7 27 योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब क्या बारंबारता आपको निकाल मिलान चिन्ह नहीं आता है भरने के लिए, मिलान चिन्ह भर लीजिएगा। देखिए मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3, इस पे लकड़ी हो जाएगा, 5 हो गया, एक डंडा हो जाएगा 5 5 5 है। क्लियर है? ये देखिए 3 है तो 1 2 3 हो गया। 8 है तो देखिए 1 2 3 4 1 5 1 2 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। देखिए 4 है तो 1 2 3 4 4 हो गया। अब देखिए 7 है 1 2 3 4 1 2 कितना हो गया? 4 5 3 5 2 7 हो गया। यही हो गया क्या बिजली बिल वाला? यही हो गया ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में। यही है क्या है? सारणी है। क्या है? बारंबारता सारणी बना दिए, यही बनाना है। यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। प्रश्न 3 में दिए गए अंकरों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 का रहा है कंकरिया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। इसी का क्या कर रहा है? इसी अंकरों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाने का रहा है। तो हम चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों को जो ये प्रश्न कह रहा है उसका उत्तर दीजिए। देखिए हम कॉपी में समझते हैं। ये है क्या है? यही है। इधर जो है उपभोक्ताओं की संख्या लिख दिए हैं। एक यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना उपभोक्ताओं की संख्या है वो लिख दिए। इधर बारंबारता लिख दिए हैं जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। बारंबारता ये हो गया, दंड आरेख जिसको कहते हैं, ये वर्ग अंतराल है। 300 से 400 के बीच, 400 से 500 के बीच, 500 से 600 के बीच, 700 से 800 के बीच, 700 से 800 बीच। कितने का वर्ग अंतराल है? देखिए 400 में से 300 घटाएंगे 100 का वर्ग अंतराल, इसमें भी 100 का वर्ग अंतराल है, इसमें भी 100 का वर्ग अंतराल है, इसमें भी देखो 100 का वर्ग अंतराल है, इसमें भी 100 का वर्ग अंतराल है और 100 का इसमें भी वर्ग अंतराल है। क्लियर है? इधर बिजली बिल रुपया में इतना बिजली बिल आया है। अब 300 से 400 के बीच बिजली बिल जो आया है कितने उपभोक्ता हैं? 5 उपभोक्ता हैं। और 400 के 500 के बीच में 3 उपभोक्ता हैं। 500 से 600 के बीच 8 उपभोक्ता हैं। 600 से 700 के बीच 4 उपभोक्ता हैं। 700 से 800 के बीच 7 उपभोक्ता हैं। कितना है? 7 उपभोक्ता है। और कह रहा है देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये समझ में आ गया दंड आरेख वाला? ठीक है। पहला है किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में? देखिए कौन समूह में है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं किस समूह में बिजली बिल की संख्या उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। देखिए किस समूह में? देखिए ये नहीं है, 8 है। 500 से 600 के बीच के समूह में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है। कितना है? सबसे ज़्यादा उपभोक्ता 8 है। तो लिखेंगे 500 से 600 के बीच सबसे उपभोक्ता कितना है? इसी तरह से लिखेंगे 500 से 600 के बीच उपभोक्ताओं की संख्या सबसे क्या है? अधिक है, 8 है। क्लियर है? अब दूसरा कह रहे हैं कितने बिजली बिल उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। देखिए दूसरा में कह रहा है 500 से अधिक या उससे अधिक, 500 या 500 से अधिक, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अधिक इतना 500 से 600, 600 के 700। कितने उपभोक्ता है जो कि 500 से ज़्यादा बिजली बिल भर रहे हैं? देखिए 8 है, 4 8 4 12 12 7 कितना हो गया? 12 7 19 19 उपभोक्ता है। कितना है? 19 उपभोक्ता है जो कि 500 से ज़्यादा बिजली बिल जमा कर रहा है। क्लियर है? 19 लिख देंगे। तीसरा है कारण कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? क्या करते हैं? 400 से
कम कितने उपभोक्ता हैं कि जो जमा करते हैं। देखिए 400 से कम, 400 से कम तो यही एक ही है ना। 400 से कम जो है 5 उपभोक्ता बिजली बिल जमा करता है, 5 लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरह से चौथा नंबर देखिए करें, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। 400 से 500 की उच्च सीमा, देखिए 400 की सबसे पहले कह रहा है 400 जो है 400 और 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। 400 से 500 देखिए 400 से 500 का उच्च सीमा, उच्च सीमा मतलब उच्च क्या है, उच्च सीमा ये है, उच्च सीमा 500 का है और छोटा का है निम्न सीमा कौन है 400 का। लिखेंगे 500 एवं 400। क्यों लिखे 500 पहले, 400 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले कह रहा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा 500 हो गया, निम्न सीमा 400 हो गया। क्लियर है। 5 नंबर में है, आरेख में वर्ग अंतराल कितने का है। आरेख में जो है वर्ग अंतराल, देखिए ये दोनों में आरेख में दिया हुआ वर्ग अंतराल कितने का, 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 हो गया। 100 का वर्ग अंतराल सब में दिख रहा है, कितना दिख रहा है 100 का वर्ग अंतराल। तो लिखेंगे 100 का वर्ग अंतराल है, कितने का है, कह रहा है आरेख में वर्ग अंतराल कितने वर्ग अंतराल का है, तो 100 का वर्ग अंतराल है। क्लियर है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का ये है, कितना है 4 नंबर का। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये वीडियो को वॉच करें। क्लियर है, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। उजला W को, लाल R को, काला B को, मतलब उजला हो गया रवा W, वाइट हो गया, लाल हो गया रेड, काला B, ब्लैक, पीला Y, येलो, अन्य रंग अदर रंग बनाई गई सूची रूप में है। ठीक, ये जो राजू जो है घर के कपड़ों के रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। आप देखिए नीचे लिखा हुआ ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करता है। आगे दिया हुआ मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाना, एक बारंबारता बटन सारणी बनाना है। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख खींचिए। पहले क्या करना है, बारंबारता भी बनाना है और दंड आलेख भी खींचना है। चलिए सबसे पहले हम बारंबारता बना लेते हैं। देखिए ये है 5 नंबर का, 5 नंबर का बना लिए। इधर लिखे हैं कपड़ों का रंग, मिलान चिन्ह और बारंबारता। देखिए कपड़ों का रंग है येलो है, B है, ब्लैक है, रेड है, W वाइट है और अदर है। तो हम लिखते हैं तो Y येलो, सबसे पहले लिखते हैं Y, W रेड, ब्लैक और अदर है। यहाँ पे हम योग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, योग। कितना है, क्लियर है, यही है। W इसको रंगों की नाम, कपड़ों का रंग, ये WRBO। देखते हैं इसमें Y कितना है। Y एक, बारंबारता कहेंगे इसको, 2 3 4 5 6, 1 7 है, कितना है 7 है। Y कितना है 7, उसको बारंबारता में लिखेंगे। और देखिए उसके बाद क्या है W कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 कितना है 8, कितना है W का बारंबारता 8 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए R कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और है नहीं 10, तो ये हो जाएगा 10 बारंबारता। अब देखिए B का, ब्लैक का 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। और देखिए अदर O 1
2 3 4 5 6 7 है। ये कितना है? 7। अदर भी 7। टोटल देखते हैं, योग योग मतलब टोटल कितना है? 8 7 15, 15 10 25, 25 6 31, 31 7 कितना हो जाता है? 38। टोटल कितना है कपड़ा? 38 है। कितना है? 38। देखिए गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। टोटल 38। आप देखिए इसको मिलान चिन्ह कर लेंगे। मिलान चिन्ह करने के लिए सिखाए हैं। मिलान चिन्ह 7 है, 7 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3 4 1 5 6 7 हो गया। अब दूसरा देखिए 10 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 3 8 हो गया। अब 10 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 5 5 5 10 हो गया। 6 है, 1 2 3 4 1 5 1 6। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? चलिए आप जो कर रहे हैं क्या बना दिए हैं? ये बना दिए हैं बारंबारता बटन बन गया है। बारंबारता बटन बन गया। अब क्या बनाना है? तो बटन अब देखिए दंड आरेख खींचिए। दंड आरेख इसी का कर है खींचने के लिए। देखिए हम दंड आरेख खींचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यही है दंड आरेख। देखिए इधर कपड़ों की संख्या है, इधर क्या है? रंग वह है। ये क्या कहते हैं? इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा जैसे किए थे। और ये W है, R है, B है, O है, ठीक। ये क्या है? रंगों का नाम दिया गया है। इधर रंगों का नाम दिया गया है, यहाँ कपड़ों की संख्या दिया गया है। सिर्फ हमको कह रहा था दंड आलेख खींचने के लिए। क्या कर रहा है? दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख इसी तरह से खींच लीजिएगा। इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा, हम एक में कर देते हैं, आप इसी तरह आगे कर लीजिएगा। और देखिए क्या रहा है? वह रंग की कपड़ा जो है कितना है? कपड़ों की संख्या कितना? वह जो रंग का कपड़ा है, वह मतलब येलो रंग का जो कपड़ा है, पीला कलर का, वो 7 कपड़ा है। कितना है? 7। कपड़ों की संख्या कितना है? 7 है। जो वाइट है, W से जिसको डिनोट करते हैं, वाइट वाइट कितना कपड़ा है? 8 है। और रेड रेड है, जो रेड रेड मतलब लाल होता है, लाल जो है 10 कपड़ा है। और ब्लैक ब्लैक 6 कपड़ा। अदर अदर मतलब अलग अलग की कपड़ा अदर है। ये येल्लो राय वाइट रेड ब्लैक छोड़ के अदर कितना है? 7 कपड़ा है। क्लियर है? इसी तरह से आप डंडा रेख, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ 0 हो गया। इसी चीज़ को आप बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न निम्न आकृति बारंबारता सारणी भरिए। देखिए अपने कक्षा में पता करना कौन कितना देर पढ़ा। देखिए समय दिया हुआ मिनट में, इधर मिलान चिन्ह है, इधर बारंबारता है। 0 से 30 मिनट कितने विद्यार्थी पढ़ा पता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी छात्रों हैं, अपने क्लास में जो छात्रों पढ़ रहे हैं उससे पूछ के यहाँ पे लिखना है। मान लिया जाए यहाँ पे 6 विद्यार्थी, मान लिया जाए 0 से 6 मिनट के बीच इतना पढ़ा। 30 से 60 मिनट के बीच कुछ विद्यार्थी पढ़ा होगा। 60 से 90 के बीच कुछ और विद्यार्थी पढ़ा होगा। 90 से 120 के बीच भी कुछ विद्यार्थी पढ़ा होगा। इसी तरह इसमें कितने कितने विद्यार्थी पढ़ा है अपने मन से लिख लेना है और मिलान चिन्ह कर लीजिएगा। देखिए हम बता देते हैं आप लोग को कैसे बनाना है। देखिए यही है सारणी। तो मान लीजिए 0 से 30 मिनट के बीच जो पढ़ा है, कितने विद्यार्थी पढ़ा है? 4 विद्यार्थी मान लेते हैं। कितना विद्यार्थी? 4 विद्यार्थी। आप अपने मन से मान ले सकते हैं। आपके क्लास में अगर जो 4 से अधिक है तो 4 से अधिक लिख सकते हैं, 6 है तो 6 लिख सकते हैं, 7 है तो 7 लिख सकते हैं, 10 है तो 10 लिख सकते हैं। 10 विद्यार्थी अगर जो 0 से 30 मिनट के बीच पढ़ रहा था, 10 लिख दीजिएगा। क्लियर है? और जो 30 से 60 मिनट के बीच जो पढ़ रहा है, हम मानते हैं 6 विद्यार्थी पढ़ रहा है।
और 60 से 90 के बीच जो पढ़ रहा है 8 पढ़ रहा है, और 90 से 120 के बीच जो पढ़ रहा है वो 7 विद्यार्थी है, और 120 से 150 के बीच कितना है 6 विद्यार्थी है, और 150 से 160 के बीच जो है पढ़ रहा है 5 है, और 180 से 210 तक जो विद्यार्थी पढ़ रहा है कितना है 4 है, और 210 से 240 तक जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसकी संख्या कितना है 8 है। क्लियर है। इसी तरह से आप इसमें मिलान कर लेंगे। 4 है तो 1 2 3 4 हो गया, 6 है तो 1 2 3 4 5 1 6, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 5, 4 है 1 2 3 4, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, बना दिए। ये मिलान चिन्ह हो गया। ये समय हो गया, मिनटों में समय की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया। ये बारंबारता है, ये क्या है मिलान चिन्ह। क्लियर है। चलिए इसमें और कह रहा है क्वेश्चन में उपरोक्त अंकरों का एक आयत चित्र बनाने के लिए कह रहा है। देखिए हम आयत चित्र इसी का बनाए हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं, ये कॉपी में बनाए हैं। वो कॉपी में जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था लाइनिंग खींचने में, इसीलिए इसमें बनाएंगे। इधर है छात्रों की संख्या दिया गया है, इधर जो है वारंवारता वर्ग अंतराल दिया गया, वह वारंवारता है, ये वर्ग अंतराल है। 0 से 30 मिनट के ये समय है, मिनटों में दिया गया है। 0 से 30 मिनट के बीच जो है 4 विद्यार्थी पढ़ रहा है, और 30 से 60 के बीच में 6 विद्यार्थी, और 60 से 90 के बीच में 80 विद्यार्थी पढ़ रहा है, और 80 नहीं 90 है, 90 से 120 के बीच 7 विद्यार्थी पढ़ रहा है, और 120 से 150 के बीच जो है 60 विद्यार्थी पढ़ रहा है, 150 से 80 के बीच में 5 विद्यार्थी पढ़ रहा है, और 180 से 210 के बीच में 4 विद्यार्थी पढ़ रहा है, 210 से 240 के बीच 8 विद्यार्थी। ये जो विद्यार्थियों की संख्या हम लोग माने हैं, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप पूछ देगा ये जो वर्ग अंतराल कितने का वर्ग अंतराल है। देखिए 60 में से 30 घटाएंगे, 30 का वर्ग अंतराल है, सब क्या है 30 का वर्ग अंतराल है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकरों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का अंकड़ा जो इसमें से दिया गया, किस प्रकार का अंकड़ा है जो आयत चित्र बनाने में क्या होगा, आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, कौन नहीं बना सकते हैं। तो ओ में है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा का हम अंकरों को दर्शाने के लिए आयत चित्र नहीं बना सकते हैं। ब में है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या। किसी भी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इसको अंकरे दर्शाने के लिए आयत चित्र बना सकते हैं। स्व में 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या। 5 कंपनी क्या है, 5 कंपनी द्वारा टेलीविजनों की संख्या कितना है, हम क्या कर सकते हैं, इसका अंकड़ा नहीं बना सकते हैं। एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या हम पता कर सकते हैं। 8 से 9 कितना गया, 9 से 10 कितना गया, वाहनों की संख्या। इसको भी हम क्या करते हैं, अंकरों को दर्शाने के लिए आयत चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर में से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। ये इसका भी हम क्या से कर सकते हैं, आयत चित्र बना सकते हैं। इसमें जो हम लोग आयत चित्र अंकरों को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाएंगे, वो दो यो, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, आयत चित्र इस सब का हम बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।